नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है भारत और उसकी बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। हम जिस भारत की बात कर रहे हैं वो अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जो अपनी मजबूती और आत्मनिर्भरता से पश्चिमी देशों के बीच चर्चा का केंद्र बन चुका है। अमेरिका, कनाडा और कई अन्य देशों ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत इतना ऊंचा उठ सकता है, लेकिन आज भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बना रहा है वो सच में सराहनीय है। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत का रिश्ता पड़ोसी देशों से बदल रहा है और ब्रिक्स जैसे संगठनों में उसकी क्या भूमिका है। भारत चीन संबंध और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया। पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच रिश्ते काफी जटिल रहे हैं। सीमा विवाद, एलएसी पर तनाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा इन दोनों देशों के रिश्ते को कमजोर बना रहे थे। लेकिन हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में एक अद्भुत मोड़ देखने को मिला, जहां भारत और चीन के नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस मुलाकात ने अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देशों को हैरानी में डाल दिया। पश्चिमी देश हमेशा से चाहते थे कि एशिया के ये दो दिग्गज कभी साथ न आएं, लेकिन अब उन्हें यह देखना पड़ा कि भारत और चीन एक मंच पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स, एक नई शक्ति का उदय। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में हुई थी, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। इस संगठन का मकसद था कि ये सभी विकासशील देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करें और अपने विकास में तेजी लाएं। पर अब ब्रिक्स का स्वरूप बदल चुका है। 2023 में इस संगठन में 5 और नए देशों को जोड़ा गया, जिससे इसका दायरा और ताकत दोनों बढ़ गए हैं। ब्रिक्स अब केवल एक विकासशील देशों का समूह नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन चुका है। अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका और भारत का व्यापार। आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। हर साल लगभग $118 बिलियन का व्यापार इन दोनों देशों के बीच होता है, जिसमें भारत से चीन को एक्सपोर्ट कम है, लेकिन इंपोर्ट काफी ज्यादा। हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स और अन्य हाईटेक प्रोडक्ट्स की जरूरतें चीन से पूरी होती हैं। पर भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। एलएसी पर शांति समझौता। पिछले कुछ सालों में चीन और भारत के बीच कई बार सीमा पर तनाव बढ़ा, पर अब रूस के मध्यस्थता में एक शांति समझौता हुआ है। इस समझौते का मकसद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बनाए रखना है। इससे भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर होंगे और क्षेत्रीय शांति को भी मजबूती मिलेगी। ब्रिक्स की बढ़ती सदस्यता और पश्चिमी देशों का भय। ब्रिक्स की ताकत अब इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि कई अन्य देश भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। कुछ ऐसे देश जो पश्चिमी देशों के संगठनों जैसे नेटो के सदस्य हैं, अब ब्रिक्स का हिस्सा बनने की इच्छा जता रहे हैं। यह पश्चिमी देशों के लिए एक झटका है, क्योंकि वे हमेशा से रूस को अलग थलग करने की कोशिश में थे। भारत और रूस के मजबूत संबंध। भारत और रूस का रिश्ता किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कई दशकों से ये दोनों देश एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो या आर्थिक सहयोग। रूस के साथ भारत के कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जो उसे दुनिया में मजबूत बनाते हैं। रूस के साथ भारत की करीबी ने उसे ब्रिक्स में और भी प्रभावशाली बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका। अगर हम देखें तो विश्व की 45% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में है और 35% अर्थव्यवस्था भी इसी संगठन में आती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्रिक्स का महत्व और प्रभाव कितना अधिक है। यह संगठन पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे रहा है और भविष्य में यह वैश्विक स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत आज जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने में कई वर्षों का संघर्ष है। अब भारत केवल एक विकासशील देश नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति है। पश्चिमी देशों को यह बात पचाने में समय लग सकता है, लेकिन भारत की शक्ति को नजरअंदाज करना अब उनके लिए नामुमकिन है। रूस, चीन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध उसे और ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा हो। जय हिंद,
जय भारत।